बॉर्डर पार कहते हैं कि आप बूढ़े हो हम बूढ़े हैं, तो कुछ करके दिखाते हैं उन्हें भी, ताकि उन्हें भी पता चले कि पाकिस्तानी अवाम और हमारे लीडर किसी से कम नहीं है। हमारे सियासतदानों को थोड़ी शर्म खा लेनी चाहिए कि जो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है और वो इस वक्त हमसे फिर भी सेटल्ड है। आपस में लड़ के हमने क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक लड़ने की बात रही है, मेरे काफ़ी दोस्त इंडिया में हैं, उनसे मेरी बात भी होती है। बात यह है कि वहाँ पर भी लोग ही रहते हैं, हमारी तरह लोग रहते हैं, हमारी ही ज़ुबान बोलते हैं, हमारी ज़ुबान भी सेम है, आपस में हमारी फीलिंग्स भी सेम होती हैं, लेकिन आज तक कभी हमारी आपस में लड़ाई की बातें नहीं हुई। हमारे हुक्मरान जो हैं वो अगर इस चीज़ को चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी हर चीज़ में किसी से भी कम नहीं, सब चीज़ों में सबसे बेहतर है। चाहे पाकिस्तान में हो कोई अवाम हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर है, कहीं पे भी देख लें, हर जगह सबसे मोहम्मद असीम, मोहम्मद शहजाद। अच्छा, मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाने वाली हूँ नरेंद्र मोदी की। वो आपने स्टेटमेंट देखनी है और उसके बाद अपनी राय का इजहार करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अवाम को चैलेंज कर दिया। पहली बात तो ये, उसने कोई अच्छी बात की है तो उसका इजहार कर देंगे हम, वैसे उससे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। आप पहले वीडियो देख लें फिर डिसाइड कीजिएगा। चलो, पाकिस्तान के अवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान के अवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो, तो लड़ाई उस बात की लड़े, देखे पहले कौन जीतता है। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, और देखे पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं, पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े, नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाएं, देखे कौन जीतता है। वीडियो देखी आपने, नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट सुनी, क्या कहेंगे अब आप? ये पहली बार इसने काफ़ी सालों के बाद कोई अच्छी बात की है। इसके ऊपर अब हमारे सियासतदानों को भी गौर करना चाहिए। अगर उन्हें एक दूसरे को खाने से, लूटने से, बुरा भला करने से कोई फुर्सत मिल जाए, तो ये एक अच्छा चैलेंज है जो उसने हमें दिया है। इसमें हमारी अवाम का फ़ायदा ना कि हम एक दूसरे को बॉर्डर पार कहते हैं कि आप बूढ़े हो हम बूढ़े हैं, तो कुछ करके दिखाते हैं उन्हें भी, ताकि उन्हें भी पता चले कि पाकिस्तानी अवाम और हमारे लीडर किसी से कम नहीं है। आपको पता है कि गुर्बत लानत है किसी भी मुल्क में हो, और ये हमारे मुल्क में हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो किसी मुल्क से गुर्बत को ख़त्म करें, वहाँ पे रोज़गार के मौके फ्राहम करें। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ऑलरेडी इस चैलेंज को जो है वो मेरा ख्याल है जीत चुका हुआ है, क्योंकि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी वो बन चुका है। वो अपने लोगों को रोज़गार के मौके फ्राहम करता है। पाकिस्तान में आप देखें, ना तो इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, ना ही रोज़गार के मौके मिल रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल यहाँ पे पढ़ती है, लिखती है और बाहर चली जाती है नौकरी करने। बिल्कुल, ये तो देखे ना, हमारे सियासतदानों को थोड़ी शर्म खा लेनी चाहिए कि जो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है और वो इस वक्त हमसे फिर भी सेटल्ड है, तो इन्हें आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही, अवाम क्या करेगी? तो बेहतर यही है, मेरा तो पैगाम हुक्मरानों को यही है, जो कि सुनते तो है नहीं है, कि आपस में उलझने से बेहतर है कि अवाम का सोचें। अगर अब हम रिजर्व की बात कर ले, तो इंडिया के 550 मिलियन डॉलर के रिजर्व हो चुके हैं, और पाकिस्तान के रिजर्व क्या है आपके सामने, पाकिस्तान की मौशी हालत क्या है आपके सामने। जो भी रिजर्व किया है उन्होंने अपने अकाउंट भरे हैं, या तो जो लंदन जाके बैठ गए हैं, कुछ धरनों में बैठ गए हैं, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। तो बेहतर है कि अवाम का सोचा जाए, जो इन्हें आगे लेके आती हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है बेरोजगारी की? कितने नौजवान हैं जो डिग्रियां लेकर हाथों में फेर रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही? हम डिग्रियों की बात नहीं करेंगे, हमें अपने मुल्क के लिए, हम खुद एक एथलीट है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो भी कर रहे हैं हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं। हमें इनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। अच्छा, ये मैंने कंप्लेन ऑलमोस्ट हर एथलीट से सुनी है कि वो जहां तक भी पहुंचते हैं, जिस मंजिल तक भी पहुंचते हैं, किस स्टेज तक पहुंचते हैं, अपनी मदद और अपनी फैमिली के सपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं दी जाती। कोई सपोर्ट नहीं है।
यही तो सारा मसला है कि जो पाकिस्तान के लिए नाम करना चाह रहे हैं हम लोग, एक अच्छे लेवल पे खेलना चाह रहे हैं, मगर हमें मुल्क सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारे हुक्मरान हमें सपोर्ट नहीं कर और रहे। अगर दूसरी तरफ हम इंडिया का देखें तो क्या वो सपोर्ट करते हैं अपने एथलीट? वहाँ स्पॉन्सर भी हैं, वहाँ पे फंड वगैरह भी देते हैं। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं अपने अभी भी डाइट लेके आए अपने अपने बलबूते पे अपने बैग में होती है। ये नहीं कि किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है एक स्पोर्ट्समैन को, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी के इस चैलेंज पर आप? सबसे पहले तो मैं इस पर यह कहूँगा कि बीइंग अ वुमेन हम सब वहाँ पर भी हमारी तरह लोग रहते हैं। कुछ मेरे इंडिया में भी दोस्त हैं जिनसे मेरी बात होती है, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं इंडिया जाऊँ, वहाँ के लोग यहाँ पर आएँ। हम अमन पसंद लोग हैं, जैसे कि हम पाकिस्तानी, हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन पसंद करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट, मोदी जी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके जो व्यूज़ हैं उनको मैं साइड पर रख कर तो उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जो बात यह कि सबसे पहले तो अभी हमारे कंट्रीज़ में जिस तरह इंडिया में और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट जितना हाई है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, उनका आई थिंक के काम में हमारा उससे ज़्यादा है। सो इसलिए आई थिंक कि हमें ये सारी चीज़ें साइड पे रख कर तो जो है हमें अपनी जो जितनी भी हम तरक्की कर सकें, जितनी भी हम प्रोग्रेस कर सकें, तो आई थिंक कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम करना चाहिए। ना कि क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया हमारी पाकिस्तान की आवाम और इंडियन आवाम जो है वो सिर्फ कनेक्ट हो रही है मीडिया से और जितने भी वे ऑफ कम्युनिकेशन है उससे कनेक्ट हो रही है। सो ये जो हमारे जो थर्ड पार्टी से कह सकते हैं कि मीडिया एज अ थर्ड पार्टी प्ले कर रहा है पाकिस्तान अवाम और इंडियन अवाम के दरमियान। सो इसलिए कि मीडिया जो है जिस तरह से अगर तो वो सही न्यूज़ देगा तो अवाम जो है पाकिस्तान की भी होगी, इंडिया की भी होगी, वो उसके बारे में सही राय रखेंगे। लेकिन जब मीडिया ही बिल्कुल गलत खबरें पहुंचाएगा, उधर वाला भी इधर वाला भी, तो फिर इंतशार पैदा होगा। सो आई थिंक कि हमें चाहिए कि मीडिया को चाहिए कि सबसे पहले तो वो खुद पॉजिटिव रोल पे करे, वहाँ के अपने रोल पे करें। हम नहीं चाहते, ना हम चाहते हैं ना वो चाहते हैं कि लड़ाई हो इस तरह। अच्छा, 75 सालों में ना हमने यही सुना है कि इंडिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान इंडिया ये दोनों आपस में दुश्मन मुल्क हैं, जंग होने वाली है, जंगें हो चुकी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर लड़ना है तो अपने अपने मुल्क में गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं, लड़ना है तो अपने अपने मुल्क में बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते हैं। आपस में लड़ के हमने क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक लड़ने की बात रही है, मेरे काफ़ी दोस्त इंडिया में हैं, उनसे मेरी बात भी होती है। बात यह है कि वहाँ पर भी लोग ही रहते हैं, हमारी तरह लोग रहते हैं, हमारी ही ज़ुबान बोलते हैं, हमारी ज़ुबान भी सेम है, आपस में हमारी फीलिंग्स भी सेम होती हैं। लेकिन आज तक कभी हमारी आपस में लड़ाई की बातें नहीं हुई। तो हम जिस तरह से अगर हम तो साथ रह सकते हैं, मेरी भी ऑलमोस्ट 100 को दोस्त हैं वहाँ पर, तो अगर तो वहाँ पर हम रह सकते हैं अगर हम आपस में। और कभी आज तक अल्लाह का शुक्र हमारी लड़ाई नहीं हुई और कभी भी हमने मीडिया को या इस तरह से हमें ब्लेम ही नहीं किया, क्योंकि मीडिया ही जो है फसाद की जड़ है, जो बीच में जो लेकर आता है, नेगेटिविटी फैलाता है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया की निस्बत ज़्यादा बेरोजगारी है? बिल्कुल बिल्कुल, वो हर सेक्टर में उनकी करेंसी। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की जनता को अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि एक साथ आज़ादी प्राप्त करने के बाद भी क्या कारण है कि भारत सॉफ्टवेयर का निर्यात कर रहा है और पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल रैली में पाकिस्तान को युद्ध के लिए ललकारा। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा को दूर करने के लिए लड़ाई लड़ने की चुनौती दी। मोदी ने कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि भारत पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है मोदी जी के इस खुले चुनौती को लेकर।